नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के दिन यानी कि 29 सितंबर के दिन एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला था। करीब करीब 3% की तेज़ी आज के दिन हमें देखने को मिली थी और 150 के आसपास जो है हमें फाइनल क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। अब जरा इसके हम चार्ट पर चले दोस्तों। चार्ट पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से कहाँ तक है। पहला रेजिस्टेंस 153 पर है, उसके बाद 168 पर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाता है। इन दोनों के बीच का गैप दोस्तों सेलिंग जोन बनता है। नीचे में सपोर्ट देखें 138 पर और उसके बाद 127 पर हमारा दूसरा सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको जो ग्रीन लाइन बीच में दिखाई दे रही है जो कि 144 के लेवल के आसपास है, एक छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पर जो हमने मार्क कर रखा है। अब दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम ग्रीन लाइन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दें, जो रेड और ब्लू लाइन है जो कि हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बीच में ये शेयर हमें आज के दिन देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों, अभी हम ना तो बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं और ना ही सेलिंग साइड में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोस्तों किसी ने सपोर्ट लेवल के आसपास, जब भी 138 के सपोर्ट के पास था, किसी ने इस लेवल पर अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाई थी और उनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का था, तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जो हमारा लेवल है करंट लेवल पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर जो 153 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल के पास जाने पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि 153 का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, मजबूत रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सेलर अभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आप देख सकते हैं 11 जुलाई के दिन एक बड़ी सी रेड कैंडल किस तरीके से बनी थी इस रेजिस्टेंस लेवल के पास, और इससे पहले भी ही से रेजिस्टेंस फेस करके बार बार नीचे में जाता हुआ देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए 153 का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस है। और दोस्तों, अगर किसी को सेलिंग साइड में जाकर प्रॉफिट कमाने का मन करे तो दोस्तों हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करके चल सकते हैं। सबसे पहले हम दो चीज़ें देखेंगे दोस्तों। एक तो देखेंगे आरएसआई दोस्तों, अगर हमें सेलिंग साइड में जाना है 70, एक सेकेंड, आरएसआई दोस्तों हमारा 70 या 70 प्लस होना चाहिए। शेयर का भाव रेजिस्टेंस या फिर सेलिंग जोन के बीच में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ अगर हम इसकी में ऐड कर दें तो वो होगा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि सेफ्टी के लिए अच्छा है दोस्तों। मान लीजिए कोई शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन जाए, तो इसके हाई पर आप अपना ऐसा लेकर चल सकते हैं। और टारगेट जो हमारा ये सपोर्ट निकल कर आ रहा है 144 का, इस सपोर्ट के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर 200 दिन की मूवी एवरेज को भी आप अपना टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, सेलिंग साइड के लिए हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। प्लस अगर हमें बाइंग साइड में जाना है दोस्तों, तो बाइंग साइड के लिए ज़रूरी है शेयर का भाव अपने सपोर्ट पर या फिर डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। और आरएसआई हमारा 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों हमारी बाइंग साइड में जाने के लिए। और अगेन यहाँ पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे। कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है यहाँ पर, मान लीजिए स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसके लो पर आप अपना एसएल लेकर चलेंगे और टारगेट 200 दिन का मूव एवरेज या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास तक आप अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। और सेम स्ट्रेटजी दोस्तों, आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों एसएल थोड़ा सा लंबा रखा जाता है, या फिर आप चाहे तो अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर आपका व्यू दोस्तों एक साल से ज़्यादा तक का है तो आपको 200 तक के टारगेट या 200 प्लस तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप एक साल से ज़्यादा का आप नज़रिया लेकर चलेंगे तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न आपके बनते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ लेवल्स रहेंगे और कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी इस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग करने के लिए।